इस भाग में बच्चों हम दी गई संख्या के गुणनखंड इंद्रधनुष चार्ट विधि या रेनबो चार्ट के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों, एक संख्या लेते हैं और वह संख्या है 24। 24 के हम जो गुणनखंड है वह इंद्रधनुष चार्ट विधि या रेनबो चार्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। आपने इंद्रधनुष तो देखा होगा ना, जब कभी भी वर्षा होती है तो वर्षा के बाद आसमान में सुंदर सा इंद्रधनुष नजर आता है। और इंद्रधनुष में जानते हो आप उसकी आकृति कैसी होती है? उसकी आकृति अर्धवृत्ताकार होती है और इंद्रधनुष में 7 रंग भी होते हैं। क्या आपको इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों के नाम याद हैं? अगर आपको याद हैं तो अपनी कॉपी पर लिखिए। तो चलिए बच्चों, जो 24 है उसके गुणनखंड इंद्रधनुष चार्ट विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। इंद्रधनुष में पहला रंग लाल होता है ना, तो इस 24 को हम 1 से शुरू करेंगे। इसके इस कोने पर हम संख्या लिखेंगे 1, क्योंकि हम जानते हैं, हमने जो पिछला भाग है वहां पर पढ़ा है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। जब हम 1 से 24 को विभाजित करेंगे तो हमारे पास जो भागफल है वह 24 ही आएगा। तो इस प्रकार यह जो 24 है, 1 और 24 इस संख्या के गुणनखंड होंगे। उसके बाद हम अगली आर्क लगाते हैं। जो उससे अगला रंग है वो ऑरेंज और येलो होता है। तो उससे अगली 1 के बाद जो संख्या है वह 2 आएगी। तो जो 2 संख्या है वह 24 को विभाजित करती है। हाँ, यह 24 को पूरा पूरा विभाजित कर देती है और विभाजित करने के बाद जो भागफल आता है वह 12 आता है। तो इस प्रकार 1, 2, 12 और 24 इस संख्या के गुणनखंड बन गए हैं। अब हम अगली आर्क लगाते हैं। जब हम अगली आर्क लगाएंगे उसका रंग ग्रीन या ब्लू रहेगा। तो अब हम अगली संख्या लेंगे 3। क्या 3 24 को विभाजित करता है? हाँ, 3 24 को विभाजित करता है। 3 अट्ठे 24 होते हैं और इसके दूसरे जो सिरा है वहां पर हम 8 लिख देंगे। 3 अट्ठे 24। इस प्रकार इस संख्या के 1, 2, 3 और यहाँ पर 8, 12 और 24 यह गुणनखंड बन चुके हैं। अब हम अगली आर्क लेंगे। इसके बाद जो अगली आर्क है यह कितनी है? वह आएगी 4। क्या 4 इस संख्या को विभाजित करता है? हाँ, 4 इस संख्या को विभाजित करता है। कितने पे करता है? 6 पे। 4 छिके 24। हाँ, तो ये 24 पे विभाजित हो जाता है। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यह इस संख्या के गुणनखंड हैं। और 5, क्योंकि 5 24 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है, हमारे पास शेष बचता है और इसको हम भाग करके देख भी सकते हैं। तो ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20, ये 20 आएगा। और जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास 4 शेष बचेगा। जब 4 शेषफल बच जाता है तो यह इस संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 के बाद 5 को छोड़ दिया है। 6 यहाँ पर पहले अपने आप ही आ चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 को नहीं लिखा है। 6 भी इसको पूरा विभाजित कर देता है। उसके बाद आता है 7। 7 24 को विभाजित नहीं करता है, इसलिए 7 इस संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। फिर उसके बाद 8 विभाजित करता है। 8 तिया 24। 8 के बाद 9, 10 और 11 आता है। इनको भी अगर हम भाग करके देखें 24 को इन संख्याओं से, तो ये 9, 10 और 11 24 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करते हैं। हमारे पास हर अवस्था में शेष बचता है, इसलिए 9, 10 और 11 इसके गुणनखंड नहीं है, परंतु 12 है। 12 दूनी 24 होगा। और जो बीच की संख्याएं बच जाती हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अगर इन संख्याओं से 24 को भाग करें तो यह इसको पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा। हर अवस्था में
कोई ना कोई शेष अवश्य बचेगा, इसलिए ये संख्याएं 24 के गुणनखंड नहीं हैं। और 24 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, वह संख्या स्वयं होती है, इसलिए यह क्या है, इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमने 24 के सभी गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। तो 24 के जो गुणनखंड हैं वह होंगे 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, 6, 7 नहीं आएगा, 8, 12 और 24। तो यह 24 के सभी गुणनखंड आ चुके हैं। तो हमने बच्चों इस भाग में दी गई संख्या के इंद्रधनुष विधि रेनबो चार्ट के द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना सीखा है।